अरे आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। ये नज़ला जुकाम की दवाएं भी ना अच्छी मुसीबत होती हैं, बस बंदा बैठे बिठाए नींद में चला जाता है। और ज़ारा कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ? तो काफी देर हो गई है। वो एक असाइनमेंट के लिए गई है, किसी कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए। उसने बताया मुझे, खुद ही आ जाएगी। फिर भी सारा दिन असाइनमेंट चलता रहेगा क्या? अब तक तो आ जाना चाहिए उसे। बस इसीलिए यूनिवर्सिटी के खिलाफ थी मैं। आने जाने का कोई टाइम ही नहीं होता। आप फोन करें ना उसे, पता करें कहाँ रह गई। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है। हेलो, वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम? अब्बा, यहाँ पे शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, हम ट्रैफिक में फंसे हैं। तुम ठीक हो? तुम हो कहाँ? मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। अब्बा, लोकेशन तो मैं आपको भेज देती, लेकिन हम खुद फंसे हैं। ना गाड़ी आगे जा पा रही है ना पीछे, तो आप कैसे आएंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हो किसके साथ? मेरी बात करवाओ उनसे। ठीक है अब्बा, अब्बा नहीं मानती, आप परेशान होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ट्रैफिक ब्लॉक हुआ हुआ है, पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है। ज़ारा मेरे साथ है, मैं इन्हें घर ड्रॉप ही कर दूंगा अभी। जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा मैं इन्हें लेकर आता हूँ। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे आए सर की जो टेंशन है आपको, ये तो मैंने आधी कम कर दी है। आपका क्या इलाज करूं? अरे पानी पानी पीजिए ना, ये जो आपको गुस्सा नहीं ठंडा हो जाएगा। आपके साथ आके ना मैंने बहुत बड़ी गलती की, दुनिया की सबसे बड़ी गलती। ज़ारा, मैं और आप पिकनिक पर नहीं निकले हैं। ये जो मीटिंग थी ना, ये हमारी असाइनमेंट का हिस्सा है। और वैसे भी आप प्रोफेशनल डिग्री के लिए अब काम कर रही हैं, आपको पढ़ना है, आपकी फैमिली को इन सारी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। प्लीज अब खुद बताएं, कल आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करती हैं कि अपनी मर्जी से टाइमिंग रखेंगी वहां पे आने जाने की? नहीं ना, सिंपल। बस ऐसी ही किसी मुसीबत से डर लगता है मुझे। आए दिन शहर में जाने क्या क्या होता रहता है। अब भला उस लड़की से कोई पूछे, यूनिवर्सिटी शहर के एक कोने में, ये दूसरे कोने में क्या कर रही है? आपको बताया तो है, एक असाइनमेंट के लिए जाना पड़ा है उसे। इन असाइनमेंट के जरिए ही बच्चे अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बारीकियां सीखते हैं। ये बहुत जरूरी ट्रेनिंग है, लेकिन आप इन बातों को नहीं समझेंगे, इसलिए अपने दिमाग पर बिल्कुल जोर न दें। मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा ना उसने। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है उसकी नजर में। हो सकता है हफ्सा उसे आपको समझाना मुश्किल लगता हो, इसलिए उसने नहीं बताया। बहुत खूब हैदर साहब, आप भी ना मुझे बेवकूफ बनाकर बहुत खुश होते हैं। होले खुश, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, मैं हमजा को फोन कर रही हूँ, मंशा को जरा जल्दी घर ले आए, क्योंकि मैंने उसके साथ जूलर के पास जाना है। फिर मैं अपनी मर्जी की कोई चीज लेकर आ जाती हूँ तो किलकिल करती रहती है। ठीक है, मैं ओके आता हूँ। हेलो हमजा। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम बेटे? तो आपके पापा की कॉल या मेरी मामा की कॉल? हेलो मामा। हाँ मैं आता हूँ मामा, बस तो कैसे आ जाऊं? जल्दी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। ट्रैफिक निकलेगा तो फिर मैं भी निकलूंगा ना। और वैसे भी एक प्रॉब्लम में हूँ अभी। जैसे फ्री होता हूँ आता हूँ मामा, प्लीज मैं खुद कॉल करूंगा आपको। ओके, बाय बाय बाय। सबको जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये आप वाकई अपनी मामा से बात कर रहे थे? हाँ जी। ऐसे कौन बात करता है? आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सुबह से आपकी नजर में मैं लुच्चा, लफंगा, आवारा, पता नहीं क्या कुछ हूं। मैं आम इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। अपनी बेइज्जती पे मुस्कुरा नहीं सकता हूँ और मामा पे भी गुस्सा नहीं निकाल सकता। और ये बात भी आपको बुरी लग जाती। एक मिनट, आपको क्यों लग रहा है मैंने आपकी बेइज्जती की है? मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है। मेरे साथ आने की गलती, मेरे साथ गाड़ी में बैठने की गलती,
मेरे साथ मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठकर सफर करने में आपको प्रॉब्लम है। इन सारी बातों को ना मेरी जबान में बेइज्जती कहा जाता है। अल्लाह, आपको किसी ने आज तक बताया कि बहुत बातें बनाते हैं आप मुझे छोड़ें, आप ये पानी पिए, दिमाग ठंडा होगा आपका। ये ले। चले पी लेता हूँ पानी। वैसे आइडिया नहीं था कि आप मजाक भी कर लेती हैं। सिग्नल खुल गया, चले। और आप अधूरे रह गए आपके, चले। अरे पानी तो पीने दे। फिर बंद हो अरे पानी- जाएगा। चले चले। तो आपको पता नहीं जल्दी है, सबको जल्दी है, हर जगह जल्दी है। सिग्नल को भी अभी खुलना था यार, समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे खुल। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? एक तो मुझे जल्दी पिक करने आ गए, ऊपर से मुंह बना के बैठे हो। मामी ने बोला था इसलिए आ गया तुम्हें पिक करने, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम ना मुझ पे एहसान मत ही क्या करो, ना अम्मी के कहने पे और ना अपनी मर्जी से। बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे अब्बू का ऑफिस नहीं है जहाँ अपनी मर्जी से आना जाना कर लूं मैं। हाँ, अब्बा का ऑफिस होता ना तो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़ती थी। कौन सा झूठ? और ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? उसी लहजे में जिसमें तुम मुझसे झूठ बोलोगी, ऐसे ही बात करूंगा मैं। होश में तो हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। और मैंने ना अपने पूरे होश हवास में तुम्हें देखा है। तुम अपने बॉस के साथ उस रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रही थी और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मीटिंग में हो। और अगर ये सब कुछ तुम्हारे जॉब का हिस्सा था कि तुमने लंच भी करना है उसके साथ, तुमने एंटरटेन भी करना है उसे, तो मुझे पहले बता देती, झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। बस बहुत बकवास कर चुके हो तुम। मैं अपने बॉस के साथ लंच करूं या मीटिंग करूं, तुम्हें क्या? तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? मैं सवाल भी करूंगा और जवाब भी मांगूंगा मैं, समझी तुम? मामू जान ने मेरी जिम्मेदारी पे तुम्हें इस नौकरी पे जाने दिया है, मेरी वजह से तुम्हें ये नौकरी मिली है, वरना तुम घर पे बैठी होती, ये शहर से बातें ना कर रही होती। बस समझा, इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। इतनी छोटी सोच, इतनी घटिया बात, तुम ना अंदर से जाहिल इंसान हो। करो तमीज मंशा। हमजा, इनफ इज इनफ। गाड़ी रोको यहाँ पे। अब इसके आगे एक लफ्ज मत कहना, गाड़ी रोको। मुझे बिना तुम्हारी एक बात नहीं सुननी, और समझी तुम? झूठे लोगों से मुझे नफरत है, नफरत। मुझे भी इस वक्त ना तुम जहर लग रहे हो। मुझे वैसे भी तुम जैसे जंगली जाहिल इंसान से मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती। मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ, जहन्नम में जाओ तुम।